स्टूडेंट्स, आज हम ब्लॉक्स की बात करेंगे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं और इनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं और इनके फ़वाइद क्या हैं। देखें, जब भी आपने कोई डुप्लीकेट ज्योमेट्री अपनी ड्राइंग के अंदर लगानी है तो आपको सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि आप उसको ब्लॉक बना लें। फॉर एग्जांपल, आप एक हॉल के अंदर कुर्सियां जो है वो सेट करना चाह रहे हैं, 100 कुर्सियां हैं, 200 कुर्सियां हैं, तो बजाय कि हर कुर्सी को एक अलग ऑब्जेक्ट के बनाने के, आप उनका ब्लॉक बना लें। इसी तरह अगर एक कॉलोनी है, आप उसमें दरख्त लगाना चाह रहे हैं तो दरख्तों के ब्लॉक बना लें। उसके फायदे ये होते हैं कि जब हमें कोई तब्दीली करनी पड़ती है तो हम एक जगह पे तब्दीली करते हैं, वो सारी जगह पे तब्दीली हो जाती है। अभी ब्लॉक बनाने का तरीका सीखेंगे, फिर उसको इंसर्ट करेंगे अपनी ड्राइंग के अंदर और फिर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करेंगे और कि इसके फायदे क्या हैं ब्लॉक बनाने के। देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास एक ज्योमेट्री बनी हुई है। ये एक सिंबल है ट्री का, ऑर्नामेंटल ट्री जिसको हम बोलते हैं। ये ट्री जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। अगर आप नोट कर रहे होंगे, ये छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो ये ट्री, लेट्स सपोज कि मैं इस ड्राइंग के अंदर 10 जगह लगाना चाह रहा हूँ या 20 जगह या 100 जगह ये निशान शो करना चाह रहा हूँ, तो बजाय कि आप इसको कॉपी पेस्ट करें, वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आप इसको ब्लॉक बना लें। तो ब्लॉक कैसे बनता है, इसके लिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना पड़ेगा और इसमें यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक की एक ऑप्शन मिलेगी आपको। इसको आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे नाम आएगा कि इस ब्लॉक का नाम क्या है, और ये कुछ सेटिंग्स हैं, बेस पॉइंट, ऑब्जेक्ट, बिहेवियर। इन सेटिंग्स को हमने अच्छे तरीके से समझना है कि ये सेटिंग क्या है और कैसे काम करेंगे। तो अभी हम ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। इसका नाम हम लेट्स सपोज रख देते हैं ट्री। इस ब्लॉक का नाम ट्री। अब वो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन और यहाँ पे बिहेवियर पूछ रहा है हमसे। दीज आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है जो कि जब आप एक ब्लॉक को बना रहे होंगे या उसको लगा रहे होंगे तो ऑटोकैड आपसे पूछेगा ऑन द स्क्रीन। अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो पूछेगा पिक पॉइंट्स के कहां पे रखना है। जब आप इसको रखने लगेंगे उस वक्त पूछेगा पिक पॉइंट्स के कहां पे इसको रखना है। जब आप बनाने लगेंगे फिर भी ये पूछेगा कि कहां से इसको पकड़ के ब्लॉक बनाना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है वो भी आपने स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। अगर यहां पे क्लिक करेंगे तो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यहां से कर सकते हैं। तो उसके बाद बिहेवियर है उसका, एनोटेट, स्केल यूनिफॉर्मिटी। स्केल यूनिफॉर्मिटी ये है कि आप उसको डबल स्केल में भी कर सकते हैं, सिंगल स्केल में जितना है उतना भी रहने तो डबल भी कर सकते हैं। तो हम एक दफा बनाते हैं और फिर उसके बाद बाकी डिटेल ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने उसका बेस पॉइंट हमने कहा है कि इसको पकड़ना कहां से है। मैंने यहां पे क्लिक किया। उसके बाद ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं कि गोल है, तो इसलिए सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा इसका बेस पॉइंट बनेगा, जो कि हमें हेल्प करेगा इस को ब्लॉक बनाने के लिए, इसका सेंटर पॉइंट। तो जैसे ही मैं इसके करीब जाऊंगा तो सेंटर पॉइंट वो खुद पकड़ेगा वो। तो एक ऑब्जेक्ट स्नैप आपका इधर यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, तो इसको डीएक्टिव कर दें। यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करें। बाकी जो नियरेस्ट है इसको भी खत्म कर दें, क्वाड्रेंट को खत्म कर दें। एंड पॉइंट को भी खत्म कर दें। अब जरा थोड़ा सा नोट करें, या इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लेंगे तो ये इसका सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। तो मैं इस तरह क्लिक करता हूं तो उसने सेंटर पॉइंट पकड़ लिया है आपका इस जो है ट्री का, कि जहां से पकड़ के इसने इसको ब्लॉक बनाना है। उसके बाद वो कहता है कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से है जिसको आपने ब्लॉक बनाना है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स एक दफा फिर बंद हो जाएगा और वो पूछेगा जी आप इस ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करें। तो हम इसको विंडो सिलेक्शन की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करें, दोबारा फिर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। एक तो हमने उसको पकड़ के बताया कि कहां से पकड़ के इसने इसको पकड़ना है, इसको हैंडल करना है। दूसरा हमने बताया कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो इसमें शामिल करने हैं। उसके बाद
यहाँ पे हमारे पास 3 रेडियो बटन बने हुए हैं। एक में लिखा हुआ रिटेन। रिटेन का मतलब ये है कि ये जो ज्योमेट्री है ये इसी तरह रहे, ठीक है। कन्वर्ट टू ब्लॉक, ये ज्योमेट्री जो है, ये जो अभी जिसको हम ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं वो ब्लॉक बन जाएगी, और डिलीट क्या होगी, ये इसको डिलीट कर देगी। इज इट ओके? तो हम इसको फिलहाल जो है वो ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, और इसको उसके बाद यहाँ पे एनोटेट प्रॉपर्टी और स्केल प्रॉपर्टी, ये हम इसको चेक कर देते हैं ताकि ये हमसे पूछे जब हम ब्लॉक को इंसर्ट करने लगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्लोडिंग की, अलाउ एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या कमांड क्या करती है, हमने ये पढ़ा है पीछे कि ये एक्सप्लोड जो है ये टुकड़ों में बांट देती है आपकी ड्राइंग को, जो जुड़ी हुई ड्राइंग है उसको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में तब्दील कर देगी। तो अभी हम इसको ओके करते हैं। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये अब ब्लॉक बन चुका है। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं ये ब्लॉक लगाने लगा हूं। बनाने का तरीका तो हमें आ गया, अब इसको हम लगाएंगे इस ड्राइंग के अंदर। तो अब आपने ब्लॉक पैनल के अंदर यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। जैसे भी इंसर्ट पे जाएंगे तो इस ड्राइंग के अंदर जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। इंसर्शन पॉइंट वो कह रहा है स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन, स्केल स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन। जब आप लगाने लगे उस वक्त पूछेगा ये दोनों क्वेश्चन। अगर आप ये चेक जो है वो ऑन कर देते हैं। रोटेशन कि आप किस एंगल पे इसको घुमाना चाह रहे हैं वो भी आप इस पे स्पेसिफाई कर, क्योंकि ये गोल है, जिस एंगल पे भी घुमाएंगे गोल ही रहेगा, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमने अब इसको लगाना है तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमसे पूछेगा, स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन क्या कहाँ लगाना है, और स्पेसिफाई ऑन द स्क्रीन स्केल कि उससे बड़ा करना है उससे छोटा करना है। तो हम इसको ओके करते हैं। अब ब्लॉक आपके माउस के साथ आ गया है। अब आप पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट के कहाँ पे इसको लगाना है, हम कहते हैं यहाँ पे इसको लगा दो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर। अगर तो 1 दे देंगे तो जितना है उतना ही रहेगा, अगर 0.5 देंगे तो यही ऑब्जेक्ट जो है वो 0.5 स्केल पे लगेगा, यानी आधा हो जाएगा। अगर 2 करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 0.5 एक दफा कर देते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लग चुका है ब्लॉक। इज इट ओके? तो ब्लॉक को लगाने का तरीका, बनाने का तरीका, ये दोनों आपको आने चाहिए। अब हम एक और ब्लॉक बनाते हैं। इसमें एक लेयर यहाँ पे मैंने हाइड की हुई है, इसको मैं टर्न ऑन करता हूँ। एक यहाँ पे एक ट्री जो है, ऑर्नामेंटल ट्री जो ये भी दिखाई दे रहा है हमें, इसको जो है आपने, क्योंकि ये ज्योमेट्री मैंने जूम किया है तो ये फट गई है थोड़ी सी, इसको रीजनरेट करना पड़ेगा मुझे। रीजनरेट होगी। अब इसको भी मैं ब्लॉक बनाने लगा हूँ, ठीक है। अब ये अलग अलग चीजें हैं सारी, और इसको मैं ब्लॉक बनाने लगा हूँ। तो वहीं पे मुझे इंसर्ट टैब के अंदर क्रिएट ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, वही डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पे इसका नाम दूंगा, मैं इसका नाम दे देता हूँ tree2, ठीक है, क्योंकि ट्री तो पहले ही है हमारे पास। पिक पॉइंट कहाँ से पकड़ना है, अब हमने इसको देखें जी, ये क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमारा कंसर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट स्नैप को राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेंटर पॉइंट को अभी हम, ये जी सेंटर पॉइंट हमने ले लिया, वो उसने एक्स और वाई उसके ले लिए। अब वो ऑब्जेक्ट कौन सा है वो हम स्पेसिफाई करते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट है। लें जी, ये है ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। एंटर कर दिया सिलेक्ट करके। अब वो पूछ रहा है कन्वर्ट टू ब्लॉक, हम कहते हैं इसको डिलीट कर दो। उसने क्या किया था, पहले हमने जो ब्लॉक किया था उसने वो जो ड्राइंग पड़ी हुई थी जिसको हम ब्लॉक बनाना चाह रहे थे उसको भी ब्लॉक में तब्दील कर दिया था। तो अब डिलीट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये ब्लॉक तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो ड्राइंग पड़ी हुई है जिसको हम बना रहे हैं ये डिलीट हो जाएगी। देखें जरा, ओके करते हैं, ये डिलीट हो गई, ठीक है। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम जूम एक्सटेंड करते हैं, ड्राइंग हमारे सामने आ जाएगी। अब हम उस ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पे लगाने लगे हैं। तो सेम वही प्रोसीजर है, इंसर्ट ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया वो ड्राइंग के अंदर जितने भी ब्लॉक्स पड़े होंगे वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो tree2 हम लगाना चाहते हैं, tree2 आ गया। तो अब यहाँ पे इसको हम ओके करते हैं। अब वो पूछ रहा है कहाँ पे लगाना है, इंसर्शन पॉइंट कौन सा है,
हम कहते हैं जी ये इसका इंसर्शन पॉइंट। अब वो स्पेसिफाई द स्केल फैक्टर, कितना इस बड़ा करना है छोटा करना है कितना, तो हम इसको 1 ही रहने देते हैं कि जितना है उतना ही साइज इसका यहाँ पे आ जाए। तो ये आपको जो है वो यहाँ पे ट्री लग गया। अगर स्केल फैक्टर डबल कर देते, 3 गुना कर देते, 4 गुना, तो फिर ये बड़ा हो जाता। ये है तरीका आपके इंसर्ट ब्लॉक करने का, ब्लॉक लगाने का और ब्लॉक को इंसर्ट करने का।